हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एडुटेरिया बिहार का करंट अफेयर है जो हम लोग जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक इसमें जो अपडेट है इसको हम कर रहे हैं। तो इससे पहले क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 हो क्या है, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 1 में हुआ है, जैसे आप लोग 1 नंबर में देख सकते हैं, फटाफट एक्सर.com, और क्लास नंबर 2 में किए हम लोग बापू टावर कर लिया है। तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 कर लिया है, और इसमें बिहार में रामसर स्थल भी कर लिया है। तो आज हम लोग करेंगे यहाँ से क्लास नंबर 3 से सुशील कुमार मोदी, पटवा टोली और सार्वजनिक परीक्षा, ये सब जो है अभी करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 है तो इसमें अभी का टॉपिक कर रहे हैं श्री सुशील कुमार मोदी का कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा और देखिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया। अब इसका जन्म स्थल देखिए, ठीक है। जन्म के बारे में, जन्म हुआ इसका 5 जनवरी 1952 ईस्वी को पटना में। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल ऑफ कुम्हरार से विधानसभा के लिए चुने गए। 1990 में पहली बार, ठीक है। इसके बाद है, वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 2005 से 2013 तक और 17 से 20 तक दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद है, वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव थे। जिस समय लालू यादव छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो उस समय जो है सुशील मोदी जो है क्या थे, महासचिव थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी है। वे 1983 से 86 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव रहे हैं। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद है, इसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें थी क्या बिहार भी असम बनेगा, और एक पुस्तक था आरक्षण। इसमें है नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप लोग टॉपिक, पटवा टोली, ठीक है। बिहार के गया स्थित पटवा टोली गांव IIT फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गई है। इस गांव में लगभग हर घर से IIT प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं। गांव के पहले IIT उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया। वृक्षवेद संस्था से छात्रों को मदद मिल रही है और 2013 से IIT प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। निःशुल्क पुस्तकालय भी खोला गया है। पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला है। फिल्म का निर्देशन सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद से की है। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधक या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो उसे 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए की जुर्माना से दंडित किया जाएगा।
यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त की जाएगी और उससे जांच का आनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। अब इसमें देखिए जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024, ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म फिर से देखिए इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना है। राज्य में फिलहाल उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना। महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला है फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदाता करना। दूसरा है पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और इसके साथ साथ फिल्मों की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। इसके बाद है 2.50 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2.75 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 3 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 4 नंबर का देखिए तीसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 3.50 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 4 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। बिहार में निर्मित जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका आदि का अनुदान अधिकतम 50% होगी तथा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान अधिकतम 25% होगी। 6 नंबर है राज्य में टीवी धारावाहियों शो के लिए सब्सिडी 50 लाख तक या कुल निर्माण लागत जैसे सीओपी का 25% जो भी कम है और राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिवसों की शूटिंग हो। 1 करोड़ तक या कुल निर्माण लागत सीओपी का 25% जो भी कम से और राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग हो। 7 नंबर में जैसे ओटीटी ओवर द टॉप के लिए सब्सिडी 2 करोड़ तक या निर्माण लागत का 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम जो है 50% या राज्य में शूट के 30 दिवस। 3 करोड़ तक या निर्माण लागत का 25% और इसके साथ ही कल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम जो है 70% या राज्य में छूट के साथ 60 दिवस, ठीक है। इसके बाद है हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगी। 9 नंबर पॉइंट है स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर देने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद बिहार लघु उद्यमी योजना, ठीक है। देखिए जाति आधारित जनगणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। इसलिए राज्य में बेरोजगारी को कम लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है। योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो अब इसका महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखते हैं। पहला है योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए एवं 2024 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। 3 नंबर में यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। पहला है यानी प्रथम किस्त है परियोजना का 25%, द्वितीय किस्त है परियोजना का 50%, तृतीय किस्त है आपको परियोजना का 25%। अब यहाँ देखिए 4 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ मिलेगा, याद रखिएगा केवल बिहार के निवासी को ही। 5 नंबर आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभुक की पारिवारिक आय प्रतिमाह जो है 6000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब इसमें है नीतीश डिवाइस क्या होता है। देखिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आईआईटी पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन नामक एक उपकरण पेश किया है, जिसे हम लोग कहते हैं नीतीश। ठीक है, इसका मुख्य विशेषता क्या है? पहला, यह एक पेंडिट के आधार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ता को ध्वनि संदेश के माध्यम से संचित करेगा। 2 नंबर पॉइंट है, यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीटवेव और शीत लहरों के बारे में सचेत करेगा। नोट, यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है, याद रखिएगा। यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा। यह उपकरण 3 तरीकों से अलर्ट भेजेगा। पहला तरीका देखिए, यह वॉइस मैसेज भेजेगा। ठीक है, इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा। डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देती है। ठीक है, यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होगी। याद रखिएगा, यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होगी।